नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राजस्थान में भले ही चुनाव संपन्न हो चुके हों, लेकिन यहां का सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। चुनाव सफलतापूर्वक होने के बाद अब एक तरफ जहां चुनावी नतीजों का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता अन्य राज्यों की लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। सभी दलों के नेता दूसरे राज्यों में पहुंचकर चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी गठबंधन के नेता अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सियासी दांव पेच लगा रहे हैं। बता दें कि भले ही इन दिनों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी पुराने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। वहीं भाजपा भी तरह तरह के प्रयास कर रही है और बयानबाजियों का दौर भी जारी है। ऐसे में न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी कमान संभाल रखी है और लगातार बयानबाजी जारी है। चुनाव पूरे होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चाओं में बने हुए हैं। बता दें कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी की हॉट सीटों में से एक अमेठी को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर बार बार सवाल आ रहे थे, जिस पर अब पूरी तरह से अशोक गहलोत ने विराम लगा दिया है। कई साल तक कांग्रेस और राहुल गांधी का गढ़ कही जाने वाली ये सीट अब बीजेपी के पास है और यहाँ से स्मृति ईरानी सांसद हैं। वहीं इस बार हलचल थी कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेठी से वापस चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस आला कमान ने केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने उम्मीदवार घोषित किया और राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट चुनी गई। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टी पर हमलावर रही है और ये सवाल उठाती रही है कि राहुल गांधी क्यों स्मृति ईरानी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब इस सवाल का जवाब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कहा कि केएल शर्मा 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पार्टी का ये फैसला है कि राहुल गांधी अमेठी क्यों जाएं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केएल शर्मा ही बीजेपी से निपट लेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति रात दिन गांधी परिवार के निर्देशन में काम कर चुका हो, वो उम्मीदवार बन जाए। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। इसलिए कि केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर। जब यही सफिशिएंट काफ़ी है इसमें रहने के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी की तरह जीतेंगे रायबरेली के अंदर। यहाँ तो केएल समय नहीं बदलेगा इनसे तो, और वही हो रहा है। पब्लिक खुद ही कहता है, एक कार्यकर्ता में मिल गया है। चुनाव के बाद में जो अभी धक्के खाने पड़ते थे दिल्ली के अंदर, सुनवाई नहीं होती थी हमारी, सुनने को तैयार नहीं था। अब एक कार्यकर्ता पहली बार ऐसा आ गया है कि जो इनके पीछे काम कर रहा है, पहले से ही काम कर रहा है। वो हर चुनाव में काम करता है, 5 साल से काम करता है। सुनहरी जानती है इनके काम को। जो चुनाव लड़े यहाँ से, चाहे सतीश शर्मा लड़े हों, चाहे राहुल लड़े हों, चाहे वो सुनहरी लड़े हों, सब लोगों के दिल में ये रहा है भाई ये हमारा कार्यकर्ता है। और सब यहाँ के लोगों को जानता है, कार्यकर्ताओं को भी, यहाँ की जनता को भी। यहाँ की समस्याओं में वाकिफ है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें तो होती और भी कई समस्या होती है लोगों की। विकास के लिए प्लान होता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई कि जो आदमी रात दिन गांधी फैमिली के निर्देशन में काम करता रहा हो, वही उम्मीदवार बन जाए यहाँ पर। इसलिए इनको चयन किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ें। वो रायबरेली सीट से जीतेंगे भी। अमेठी में तो केएल शर्मा ही विपक्षियों से निपट लेंगे। जनता खुद कह रही है कि उन्हें एक ऐसा कार्यकर्ता मिल गया है जो उनकी सुनता है, उनके लिए आवाज उठाता है और काम करता है। अभी तक जनता की बातें दिल्ली तक नहीं पहुंची थी, लेकिन केएल शर्मा के एक्टिव होने के बाद से सुनवाई हो रही है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इन दिनों सियासी माहौल काफी गर्म है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही है, वहीं भाजपा भी बड़े बड़े दावे कर रही है। भाजपा का कहना है कि वो 25 में से पूरी 25 सीटें जीत रही है। ऐसे में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर सिहोरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि गहलोत का बेटा हो या कोई और, प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस हार रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार को बने हुए 3.5 महीने हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने राजस्थान में जिस तरह काम किया है, जनता के हितों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उससे साफ है कि जनता ने खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके आशीर्वाद दिया है। बीजेपी का 400 पार सीटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं। डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ने राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, जिसने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए। किसानों के कर्ज माफी का वादा करके पूरी तरह उसको पूरा ही नहीं किया गया। बेरोजगारों के साथ पेपर लीक करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया।
तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस से जनता नाराज है। अब डिप्टी सीएम भले ही ऐसा कह रहे हो, लेकिन 25 सीटों का दावा कर रहे हैं। लेकिन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मान चुके हैं कि इस बार राजस्थान में सीट कम ही आएंगी। खैर, आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनका जवाब न आने पर सियासी माहौल में हलचल सी बढ़ी हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयोग ने उनके द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को लिखे गए एक पत्र का जवाब देने का तो फैसला किया, लेकिन उनके द्वारा सीधे आयोग में की गई अन्य शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित एक पत्र में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं घोर सांप्रदायिक और जातिवादी बयानों से निपटने में कोई तत्परता नहीं दिखाई दे रही है, और ये हैरान करने वाला है। पहले 2 चरणों के मतदान के आंकड़े जारी करने में निर्वाचन आयोग की देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखे गए पत्र के जवाब में आयोग ने इसे स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। खड़गे ने निर्वाचन आयोग के भेजे पत्र में कहा, आश्चर्य की बात है, भारत निर्वाचन आयोग इस पत्र का जवाब देना चाहता था, जबकि सीधे तौर पर दी गई अन्य शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पत्र की भाषा को लेकर के मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पर जोर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि वे किस दबाव में काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि आयोग समझता है कि उसे संविधान के तहत निर्बाध, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने वाले सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किए जा रहे घोर सांप्रदायिक और जातिवादी बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में आयोग द्वारा दिखाई गई तत्परता की कमी हैरान करने वाली। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये लिखने की आवश्यकता से हैरान है कि आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के समग्र स्तर पर मतदान के आंकड़े को प्रकाशित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे देश के कई मतदाता भी आश्चर्यचकित होंगे। कई मतदाता तो चुनावों में गहरी रुचि रखते हैं, वे ये भी देखना चाहेंगे कि मतदान की कुल संख्या आयोग द्वारा सीधे सार्वजनिक की जाए। अब इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने कहा कि पहले 2 चरणों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में देरी कर चिंता जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को पत्र लिखा। वहीं इस पत्र से निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया पूरी तरह अनुचित और अवांछित है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए जायज सवालों पर निर्वाचन आयोग की भाषा एक संवैधानिक संस्था से ज्यादा राजनीतिक दल की लग रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम करने के बजाय इस चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो आम जन के मन में शंकाएं पैदा कर रहा है। ये आयोग की छवि के लिए भी सही नहीं है। ये आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग पार्टियों के बीच हो रहे आंतरिक वार्तालाप पर तो प्रतिक्रिया दे रहा है, पर चुनाव आयोग में विपक्षी दलों द्वारा दी गई शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। अब भले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो चुनावी परिणामों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में जिस तरह का सियासी माहौल है, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा भले ही सत्ता में हो, लेकिन उसकी अब सत्ता जो है वो डगमगाती नजर आ रही है। अब भाजपा अपनी सीटें बचा पाती है या नहीं, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। तब तक आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।